40 दिन बाद राहत मिली थी इजरायलियों को इस बात को लेकर कि कम से कम अब वो बंकर में रहने को मजबूर नहीं है। बम गोला बारूद की आवाजें नहीं सुनेंगे, सायरन की आवाज सुन के डरेंगे नहीं, सहमेंगे नहीं। लेकिन इजराइल की हरकत से इजराइल के जनता किस तरह परेशान हुई वो तो हम दिखाई रहे हैं आपको। हिजबुल्लाह के ताजा हमलों ने क्या हालात बना दिए हैं इजराइल के, वो दिखाता हूं। अब तक मिलिट्री बेस को, उनके नेवल बेस को, उनकी मिलिट्री की जो फैक्ट्री है उसको निशाना बना रहा था हिजबुल्लाह। अब उन्होंने रिहायशी इलाके में भी हमले करने शुरू कर दिए। आज आपको बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि देखिएगा इजराइल के अंदर रिहायशी इलाके में जब गिरी मिसाइल तो कैसे दहशत ज़दा नजर आए सारे के सारे इजरायली। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा एक के बाद एक कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में गिरी। लेबनान में जो हमला हुआ उसकी ताज़ा तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। और अब 36 का आंकड़ा हो गया है स्पेन का और इजराइल का। दरअसल स्पेन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि वो ईरान में अपना दूतावास खोलेगा जिससे वहां पर शांति स्थापित हो। बौखलाए हुए नेतन्याहू ने स्पेन को चेतावनी दे दी। ऐसे में नेतन्याहू को लेकर क्या कदम उठाया है स्पेन ने वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, यहां हालात क्या है। ये हालात 40 दिन तक रहे और फिर वैसे ही है। डर की वजह से बंकर में छिप गए थे इजरायली। उन्हें पता ही नहीं था कि जिस मिसाइल से अटैक हो रहा है वो मिसाइल ईरान से आई है हिजबुल्लाह के पास। और जब वो ईरान से आई हिजबुल्लाह की मिसाइल यहां पर जाकर गिरी तो बंकर तक छेद गई और उसके बाद वहां इतना मलबा पड़ गया, इतना मलबा कि आप अंदाजा लगाइए कि उसके नीचे कई इजरायली दब गए। ये हालात वहां बनते नजर आए। खबर क्या है, सर्च फॉर मिसिंग इजरायलीज अंडर रबल इन किरियत शिमोना आफ्टर हिजबुल्लाह स्ट्राइक। किरियत शिमोना मैं बताता भी हूं आपको कि उत्तरी इजराइल में, और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की पूरी कंट्रोल, मतलब जहां चाहे वहां पर वो हमला कर सकता है। उत्तरी इजराइल पर तब भी हमले हो रहे थे जब ईरान के साथ चल रही थी पूरी की पूरी जंग, और उस जंग में ईरान के साथ साथ खासतौर पर हिजबुल्लाह ही अटैक कर रहा था उत्तरी इजराइल में। किरियत शिमोना में इससे पहले भी कई तरह के हमले हो चुके थे और अब जब लेबनान पर हमला किया इजराइल ने उसके बाद ये हालात बनते नजर आए। किरियत शिमोना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस तरह के हालात वहां पर है। आपको दिखाई रहा हूं कि कैसी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के नीचे बंकर तक पहुंच गए मलबा और बंकर में जाकर फंस गए। अब एक और वीडियो है, जरा ये देखिए। सायरन, वही जिंदगी सायरन वाली। गिर गया बम तो ए फेयर से बैरेज रॉकेट्स फ्रॉम हिजबुल्लाह पॉइंट्स नॉर्दर्न पैलेस्टाइन। ये पैलेस्टाइनी कहते हैं, फिलिस्तीनी, जबकि नॉर्दर्न इजराइल का मसला है क्योंकि बसा तो इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर ही है ना, फिलिस्तीन। तो इसे हमेशा यही फिलिस्तीन ऑक्यूपाइड ही कहते हैं। लेकिन उत्तरी इजराइल में जाकर ये हिजबुल्लाह की मिसाइल गिरती है। वहां जो इजरायली बहुत मशक्कत के बाद 40 दिन बाद बाहर निकले थे अपने बंकरों से, फिर से वैसे ही दहशत में जी रहे हैं। एक तरफ हमला होता है जब बंकर तक चली गई मिसाइल और वहां पर जाकर दब गए इजरायली, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने एक और रॉकेट दागा, वहां सायरन बजने लगा और हड़कंप जैसे हालात थे, भगदड़ जैसे हालात हैं। अब पहले कुछ तस्वीरें आपको इजराइल की, लेबनान की भी दिखाता हूं। देखिए, ये लेबनान की तस्वीर निकलकर सामने आई। हर तरफ आपको मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा। इसी को लेकर अब स्पेन उखड़ा हुआ है। स्पेन में क्या कुछ हो रहा है वो दिखाऊंगा, किस तरह से स्पेन ने नेतन्याहू को बुरी तरह से डपटा है। तो वहीं दूसरी तरफ पहले लेबनान की ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। 10 मिनट में 100 जगह इसने हमले किए थे और उस हमले के बाद की तस्वीर थी। जबकि सीज फायर के बीच इस तरह का हमला एक तरह से युद्ध अपराध माना जाता है कि जब सीज फायर हुआ तो आखिरकार ये सब करने की जरूरत क्या थी। फिलहाल अमेरिका ने भी कहा है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जिस पर ईरान नाराज हुआ। उसने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला है। वहीं एक वीडियो निकलकर सामने आई। तो ये हर तरफ इसी तरह फुटेज फ्रॉम अल शबाबिया इन साउदर्न लेबनान, दक्षिणी लेबनान में, आफ्टर इट वाज हिट हार्ड इन द वेव ऑफ इजराइल स्ट्राइक 2 days ago। 2 दिन पहले जब यहाँ पर हमला हुआ था उसके बाद उत्तरी दक्षिणी लेबनान से तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहाँ हर तरफ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। कई जो लेबनीज हैं, यानी लेबनान की जो जनता है, वो इस इलाके को छोड़कर चली गई। भाई हमले लगातार किए जा रहे थे, इस एवज में हुआ। अब कुछ तस्वीरों के जरिए भी दिखाया गया है। पहले तस्वीरें देखिए, ये एक पहली तस्वीर निकल कर आई जब इजराइल ने अटैक किया था लेबनान पर, उस वक्त की ये तस्वीर है। ये देखिए एक और तस्वीर जब बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है।
हर तरफ कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिस पर नाराजगी भी जताई गई थी अलग अलग देशों की तरफ से कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके 24 घंटे के भीतर यह हमला करके क्या जताना चाहता है। इजराइल स्टिल बॉम्बिंग लेबनान दिस टाइम, टोल एंड जिबीच। ये बताया गया है अलग अलग हिस्सों में अभी भी लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है, जबकि वहां पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, फिर भी ये अटैक लगातार जारी हैं, ऐसा दावा है। अब आते हैं एक और खबर पर। इन सब के बीच स्पेन में क्या हो रहा है। स्पेन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्पेन ने अभी ईरान को लेकर जब ऐलान किया तो नेतन्याहू बौखला गए थे, वो धमकी देने पर उतारू हो गए थे नेतन्याहू। किसको? स्पेन को। अब देखिए यहां पर एक पहले फुटेज, छोटी सी फुटेज है, ये देखिए, उड़ा दिया, नेतन्याहू को उड़ा दिया। तो नेतन्याहू को उड़ा देने वाली ये तस्वीर भी, वीडियो भी निकलकर सामने आई। एक पुतला बनाया और पुतला बनाकर उससे बम लपेट दिए, उसमें आग लगाई और उसके बाद धुंधू करके जल उठा नेतन्याहू का ये पुतला। ये सीधे तौर पर संदेश है कि स्पेन के प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से इजराइल के बारे में सोचा जा रहा है वो यूं ही नहीं है। पूरी जनता उनके साथ खड़ी हुई है। स्पेन की जनता भी समझ रही है कि पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया और जबरदस्ती इजराइल ने लेबनान पर किया था उस युद्ध के बीच भी, तो यानी कि हमला करना गलत था। और जब सीजफायर का ऐलान हुआ तो लेबनान पर अटैक करने की क्या जरूरत थी। इसीलिए स्पेन की जनाब नेतन्याहू इनसेन फायरबॉल बॉल स्टाइल बाय स्पेन क्राउड ने इकट्ठा हुआ और उसने ये किया। अब देखिए पूरी वीडियो अब आपको दिखाता हूं इसी से जुड़ी क्या है। ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने, पहले पटाखे चले, फिर उसके बाद नेतन्याहू का ये पुतला, इसमें आग लगा दी। तो नेतन्याहू के पुतले से मौज काट ली इन लोगों ने। पूरा पुतला फूंक दिया। तो दावा है भाई कि स्पेन के मालागा में ग्रामीणों ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पुतला जलाया। स्पेन ने लेबनान पर इजरायली बमबारी की सख्त आलोचना करते हुए अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। और देखिए वहां के प्रधानमंत्री का एक और बयान आया, पहले वो बयान सुनिए क्या कह रहे हैं। Europa que sea firme en la defensa del derecho internacional y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con en fin, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde... तो ये बता रहे हैं स्पेन के प्रधानमंत्री हैं सांचेज, ये पेड्रो सांचेज ने कहा हम लेबनान को गजा नहीं बनने देंगे। यूरोप पूरी तरीके से लेबनान के साथ खड़ा है जिस तरह की हरकत इजराइल ने की है। दैट्स व्हाई यस्टरडे आई प्रपोज दैट वी मस्ट सस्पेंड द एसोसिएशन एग्रीमेंट विद इजराइल। इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ने का ऐलान इसलिए ही एक दिन पहले किया था क्योंकि इजराइल की हरकत यही है, विस्तारवादी, यानी जमीन का भूखा इतना है कि हर एक देश की जमीन पर वो नजर रखता है, गंदी नजर रखता है और इसीलिए हमले करता है और अशांति फैलाता है। नमस्कार।